कि ये डेनफोस की IC2 माइक्रो सीरीज VFD है। इसके जो कीपैड्स होते हैं उसके बारे में पहले हम थोड़ा सा इंट्रो कर लेते हैं। ये हमारा जो फर्स्ट रेड बटन है जिसपे ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये हमारा VFD को स्टॉप या फिर VFD में अगर कोई अलार्म आता है तो उसको रीसेट करने के लिए काम में आता है। दूसरा हमारा है मेन्यू या फिर होम बटन। अगर हमें पैरामीटर सेटिंग करनी है तो ये मेन्यू वाले बटन से हम सेटिंग को ओपन कर सकते हैं और फिर वापस हम होम पे आने के लिए, होम वाली स्क्रीन पे आने के लिए हम इसी बटन को दबाकर होम पे आ सकते हैं। ये है हमारा रनिंग का बटन। अगर हम VFD को लोकल मोड में चला रहे हैं तो इस बटन से हमारी मोटर रनिंग स्पीड में आएगी और इस वाले बटन से मोटर स्टॉप होगी। ये है हमारा लोकल और रिमोट, मतलब कि अगर हमें VFD इन बटन से रन स्टॉप से चलानी है तो हम उसे लोकल पे रखेंगे और यहाँ पे हमारी लोकल वाली लाइट ब्लिंक करेगी। और अगर हमें एक्सटर्नल के थ्रू ऑन करवानी है, जैसा कि आपने शॉर्ट वीडियो में मेरी में देखा होगा, उसमें मैंने VFD को एक्सटर्नल के थ्रू चलाया हुआ है, तो हमारा ये लोकल वाली लाइट बंद हो रहेगी और हमारा ये रिमोट पे रहेगा। नेक्स्ट है हमारा फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। ये हमारा एक पोटेंशियोमीटर दिया हुआ है जिससे हम इसकी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करते हैं और VFD से मोटर की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब देखते हैं इनकी जो वार्निंग, रेडी और फॉल्ट की LED है, इनका क्या काम होता है। वार्निंग लाइट है, वार्निंग इंडिकेटर है। ये हमें वार्निंग देता है अगर हमने कोई गलत पैरामीटर या फिर कुछ एरर, जो नॉर्मली एरर है VFD में, वो अगर है तो वो हमें यहाँ डिस्प्ले पे शो होगा और वार्निंग की लाइट जलेगी। उसके बाद है हमारा रेडी का, रेडी इंडिकेटर है। अगर हमारी VFD में कोई फॉल्ट नहीं है, VFD हमारी रेडी है चलने के लिए, तो हमारी रेडी की लाइट ग्लो करेगी। तीसरा है हमारा फॉल्ट लाइट। अगर VFD में कोई मेजर इश्यू आता है या कोई मेजर फॉल्ट आता है तो उस समय हमारी फॉल्ट की जो इंडिकेटर है वो ऑन हो जाएगा और यहाँ डिस्प्ले पे हमें उस फॉल्ट का कोड दिखाई देगा। सबसे पहले जो हमारा है वो है मोटर के किलोवाट, जो कि हमारे 4.2.2.1 पैरामीटर में इंस्टॉल करते हैं। इसके बाद है हमारा मोटर वोल्टेज। मोटर वोल्टेज मतलब हमारी मोटर कितने वोल्ट पे चलेगी, 415 पे हमें चलानी है, 410 पे चलानी है, या फिर आपके इंडस्ट्री में जितनी भी वोल्टेज हुई होती हैं तो हम उसी के हिसाब से इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए अब हम वीडियो के थ्रू देखते हैं कि पैरामीटर को किस तरीके से सेट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमें होम बटन दबाना है, उसके बाद हम डाउन बटन दबाएंगे तो हमारा ये पैरामीटर है, एंटर करेंगे। इस पर हम जाएंगे सबसे पहले 4 पैरामीटर पे, एंटर करेंगे। अब ये 4.1 आ रहा है, डाउन वाला बटन दबाएंगे, 4.2, 0.2 और 0.1 एंटर करेंगे। ये हमारे हैं मोटर के किलोवाट। जैसे कि मैंने 5.5 किलोवाट की मोटर ली हुई है तो मैंने इसमें 5.5 किलोवाट सेट किया हुआ है। आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 4.2.2.2, जो कि हमारी वोल्टेज है, मोटर हमें कितने वोल्टेज पे चलानी है। मैंने मोटर को 400 वोल्ट पे चलाया हुआ है। नेक्स्ट हमारा पैरामीटर है 4.2.2.3, जो कि हमारे मोटर के एम्पियर हैं। तो मैंने जो मोटर ली हुई है 5.5 किलोवाट की, उसके जो एम्पियर हैं वो 11 एम्पियर के आसपास हैं, तो मैंने उसको पूरा 11 एम्पियर लिया हुआ है। अब हम चलते हैं 4.2.2.4 पे, जो कि हमारी मोटर की फ्रीक्वेंसी है। हम चलते हैं 4.2.2.5 पे, जो कि हमारे मोटर के RPM है। मेरी मोटर के RPM 1440 हैं, तो मैंने इसको 1440 पे सेट किया है। अब हम पैरामीटर के ग्रुप नंबर 5 में जाएंगे। अब हम जाएंगे 5.5.4.3 में, जो कि हमारा मोटर का एक्सेलरेशन टाइम है। तो मेरी जो मोटर है उसमें 30 या 35, जितना भी आप चाहें उतनी अपने हिसाब से उसकी वैल्यू कर सकते हैं। मैंने इसकी वैल्यू 30 रखी है। नेक्स्ट पैरामीटर में हम इसकी वैल्यू डालेंगे 5.5.4.2 में, जो कि हमारा डी एक्सेलरेशन है। मैंने इसमें जो वैल्यू सेट की है वो मेरी 30 है। नेक्स्ट पैरामीटर ग्रुप में चलते हैं, जो कि 5.8 है। उसमें 5.8.1 है, इसमें हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखी है। उसके बाद 5.8.2 है, ये हमारी मोटर की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, जो कि मैंने 50 सेट की है, क्योंकि मेरी जो एप्लीकेशन है उसमें मुझे 50 तक मोटर की फ्रीक्वेंसी चाहिए, ताकि मोटर की भी एफिशिएंसी बनी रहे और कोई दिक्कत भी ना आए मोटर। नेक्स्ट है हमारा 5.8.3, जो कि
हमारा मिनिमम फ्रीक्वेंसी है कि मोटर को हम कितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे चाहिए। तो मैंने मेरी एप्लीकेशन के हिसाब से 5.8.3 को कि मिनिमम जो मोटर है वो मेरी, चाहे हम पोटेंशियोमीटर को 0 पे ही क्यों ना कर दें तो भी वो 20 फ्रीक्वेंसी पे रनिंग होती रहेगी। अब हम देखते हैं कि सारे पैरामीटर डालने के बाद हमारी जो VFD है वो किस तरीके से रनिंग करती है। सबसे पहले मैं मेरी मोटर को VFD मोड पे सिलेक्ट किया और अब मैंने मोटर को रनिंग कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है, जैसा कि आप रिले में भी देख सकते हैं। अब हम मोटर को टेस्ट करते हैं। मिड वाली जो मेरी रिले है वो सिलेक्शन के लिए है, जिससे मैं सिलेक्ट करूंगा कि मेरा जो पैनल है वो VFD मोड पे है। उसके बाद जैसे ही मैं रनिंग की कमांड देता हूं तो थर्ड वाली मेरी रिले ऑन हो जाती है। और देखिए जैसे कि हम देख सकते हैं मोटर की फ्रीक्वेंसी बढ़ी और जैसे ही मैंने रिले को बंद किया तो मोटर वापस अपनी 0 पोजीशन पे आ गई है। तो जो हमने रैंप अप और रैंप डाउन फंक्शन डाला था वो यही है कि मोटर जैसे हमारी 10 फ्रीक्वेंसी तक कितनी देर में जाएगी और वापस 10 फ्रीक्वेंसी पे जाने के बाद जब हम इसको स्टॉप करेंगे तो ये 0 तक आने में समय लेती है। वही हमारा एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन का टाइम है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको VFD के पैरामीटर किस तरीके से इंस्टॉल करने हैं Danfoss IC2 माइक्रो सीरीज में वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है या फिर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।